देखो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ एज शोन इन फिगर। क्वेश्चन बायो-सेवर्ट लॉ एप्लीकेशन पर बेस्ड है, बीएस लॉ एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। तो किस तरीके से इसको सोल्व कर पाएंगे हम ये देखते हैं। चलिए अब देखो हमने दो एप्लीकेशन स्टडी की है। पहली एप्लीकेशन क्या स्टडी की है, करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। इफ द करंट टाइप फ्लो थ्रू दिस वायर एट दिस लोकेशन वी हैव फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A sin phi 1 प्लस sin phi 2। ओके गॉट इट, ये हम कर चुके हैं। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट को एक एंड पे ले गए, यानी कि एक एंड पे मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, एक एंगल इससे जीरो हो जाना है और दूसरा एंगल सपोज करो हमने मान लिया sin phi। ओके तो फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, म्यू नोड I अपॉन 4 पाई A और फाई की वैल्यू क्या लेते हैं वन एंड पर 90 डिग्री। गॉट इट, तो म्यू नोड I अपॉन 4 पाई A, दिस इज द फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस वन वायर एंड सिमिलरली फॉर दिस वन वायर सेम मैग्नेटिक फील्ड। नाउ फॉर दिस सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमने पूरे सर्कल के लिए ये एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, एट दिस पॉइंट B इज इक्वल टू म्यू नोड I अपॉन 2R, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है ना। अब आप मेरे को बताइए कि अगर मैं सेमी सर्कल की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पर इस हाफ सर्कल से अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो कैसे फाइंड करेंगे आप। आंसर है म्यू नोड I अपॉन 2R इनटू थीटा अपॉन 360। थीटा कितना है हमारा 180, कितना थीटा है बेटा 180 अपॉन 360, दैट इज म्यू नोड I अपॉन 4R। ये वाला फॉर्मूला हमने फाइंड किया था। तो सेमी सर्कल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, म्यू नोड I अपॉन 4R, और स्ट्रेट लाइन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, म्यू नोड I अपॉन 4 पाई A। नाउ व्हाट इज A हियर, A इज d by 2। अगर ये डिस्टेंस हमारा पूरा d है तो ये क्या हो जाना है हमारा d by 2। बात समझ में आई 100%। ओके तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वाले वायर के लिए ही देखिए क्वेश्चन ये था कि ये वायर है हमारी और इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये डिस्टेंस हमारा d by 2 है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर सारे मैग्नेटिक फील्ड ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। लेट मी चेक, अगर इसके हिसाब से आप देखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड आउट, इसके हिसाब से देखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड आउट, अब इस सर्कल के हिसाब से देखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड आउट। गॉट इट, फिर से समझो, ये वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड, देखिए करंट ये है तो मैग्नेटिक फील्ड आउट, इससे मैग्नेटिक फील्ड आउट, इस हाफ सर्कल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड आउट। तो थ्री फील्ड्स आर हियर गेट एडेड, तीनों क्या हो जाएंगे हमारे ऐड हो जाएंगे। बात समझ में आई, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसको मान लेते हैं B1, इसको मान लेते हैं B2 और इसको मान लेते हैं B3। चलिए फटाफट सोल्व कर देते हैं। तो B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। चलिए B1 क्या आया था हमारा, म्यू नोड I 4 पाई A की वैल्यू क्या थी d by 2, यू नो इसकी वैल्यू क्या थी हमारी, ये पूरा वैल्यू d है तो इसकी वैल्यू क्या थी हमारी d by 2, यानी कि ये d by 2 है। ओके तो क्या बना 2 2 जा 4, म्यू नोड I अपॉन 2 पाई d। ओके ये बना हमारा इसके लिए B1। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा हमारा B3, दोनों सेम हो जाएंगे। नाउ B2, व्हाट इज B2, B2 क्या हो जाना है हमारा बताइए, B2 क्या हो जाएगा, म्यू नोड I अपॉन 4R, R इज d by 2, 4R यानी कि R क्या हो जाएगा हमारा d by, ओके म्यू नोड I अपॉन 2d दैट इज B2। तो 2 टाइम्स ये हो गया हमारा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी 2 म्यू नोड I, 2 टाइम्स समझ गए, बिकॉज B1 एंड B3 आर सेम, B1 एंड B3 सेम है, इसलिए क्या आएगा हमारा ये डबल हो जाएगा 2 म्यू नोड I अपॉन, तीनों एक ही डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई ऑल मैग्नेटिक फील्ड गेट एडेड। गॉट इट, ओके तो 2 म्यू नोड I अपॉन क्या आंसर आया 2 पाई d प्लस फिर क्या आएगा भाई हमारा B2 म्यू नोड I अपॉन 2d। क्या कॉमन आ सकता है, 2 से 2 कैंसिल, क्या कॉमन आ सकता है म्यू नोड I अपॉन d, जी यहाँ से म्यू नोड I अपॉन d 1 अपॉन पाई प्लस क्या आएगा इसका आंसर यहाँ पर 1 by 2, दिस इज द आंसर बी।